प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की फिर से एक वीडियो के माध्यम से आप एक जन के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए, प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके बीच में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल को देख लिया है, आज हम बात करने वाले हैं कि इवेंजलिज्म के दौरान यानी कि सुसमाचार फैलाने के दौरान हमें किन किन बातों को जानना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन बातों को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अक्सर जो होते हैं कई एक्सपीरियंस जो नहीं होते इस चीज़ में, यानी कि इवेंजलिज्म में। आपको पता है कि इवेंजलिज्म कई प्रकार की होती है कि एक इवेंजलिज्म होती है कि हम घर घर जाकर डोर टू डोर, जिसको विजिटिंग कहते हैं, उसको हम इवेंजलिज्म कह देते हैं। और स्ट्रीट प्रीचिंग यानी कि गलियों में प्रचार करना है। कुछ होता है चौराहे में, यानी कि जिसको हम चौक बोल देते हैं, उसमें उधर खड़े होकर जो प्रचार करना होता है। और ऐसे हॉस्पिटल्स में जाकर जो प्रचार करना होता है, पैम्पलेट्स, ये जो अपने लिटरेचर्स होते हैं उसको बांटना होता है, इसको हम इवेंजलिज्म कहते हैं। तो इसी के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन बातों को अवॉइड करना चाहिए, सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में नए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो जाए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना, ताकि ऐसी ही हम वीडियोस लाते रहेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। और नोटिफिकेशन का कोई प्रॉब्लम चलता होगा तो आप बेल वाला आइकन को दोबारा से अनसब्सक्राइब करके दोबारा से सब्सक्राइब करके फिर दोबारा आपने क्या करना है, बेल वाला जो आइकन है उसको ऑल पर आपने सेट कर देना है, ताकि हर एक जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने बात किया, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने आज रखने वाला हूं कि किन किन बातों को आपने ध्यान में रखना है ड्यूरिंग द इवेंजलिज्म। क्योंकि आजकल के इस वातावरण को, आजकल के इस मौसम को अगर हम देखें तो इवेंजलिज्म का जो ज़्यादा जोर नहीं चल रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, अभी ऑनलाइन यानी कि यूट्यूब के माध्यम से जो प्रचार करने की कोशिश करें। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर का जो काम है कभी रुकना नहीं चाहिए और वो कभी रुकता भी नहीं है। क्योंकि संविधान भी जो है हमें ये आगे देते हैं, हर एक धर्म को जो है अपना अपना जो प्रचार करने का अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, यानी कि इंडियन संविधान हमें देता है, तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें इवेंजलिज्म के दौरान हमें याद रखनी है। सबसे पहली जो बात यह है कि डोंट बी आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए, वाद विवाद मत करें। कभी भी किसी चीज़ को लेकर अगर आप कहीं चौक में खड़े हो या कहीं सड़क में खड़े होकर आप प्रचार कर रहे हो, किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो या कहीं ना कहीं आप जा रहे हो, तो आपके मन में ये ना हो कि मैंने आर्गुमेंट करना है या मैंने किसी के साथ ऐसे वाद विवाद करके मैंने जीतना है। ऐसा आपके मन में कभी भी ना हो। आपने क्या करना है, नम्रता सहित अपने आप को दीन कर आपने क्या करना है, पोलाइटली परमेश्वर के वचन को शेयर करना है, परमेश्वर के वचन को आपने फैलाना है। क्योंकि ना ऐसे ऑनलाइन में मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ, काफ़ी प्रचारकों को देखता हूँ कि जो कहते हैं कि मेरे साथ तू डिबेट में या मेरे साथ में तू ऐसे आर्गुमेंट करने आ, मैं तेरे को बताऊँगा वचन क्या होता है, तेरे को वचन का नहीं पता होता है। बहुत सारे ऐसे जो हिंदी प्रचारक जो होते हैं, ऐसे जो क्या बोलते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, तो उनको जो वचन की समझ नहीं होती है और वो खाली आर्गुमेंट करने के लिए दौड़े आते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। जैसे हम निम्रता से जो प्रचार करते हैं, वही आत्मा जो होती है दूसरों के बीच में भी कार्य करती है, और दूसरे भी क्या करते हैं, निम्रता सहित यानी कि अपने आप को दीन करके उस वचनों को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे अगर कोई प्रचार करे, अगर ऐसे कोई सुसमाचार को फैलाए कि आ जाओ हम मेरे साथ डिबेट करो, तुम जो बोल रहे हो वो गलत है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, मैं अच्छा प्रचारक हूँ, तो उसमें कोई भी उसकी कोई बात का, उसकी कोई भी जो बातों का वैल्यू नहीं होता है, कोई भी बातों का वैल्यू नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, उसको जितना हो सके उतना अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, वो भी मेन पॉइंट यही है कि आपके मन में कभी भी ये ना हो कि मैंने आर्गुमेंट करना है, मैंने वाद विवाद करना है। ऐसा कभी भी आपके मन में ना हो। पोलाइटली आपने क्या करना है,
नम्र होकर आपने क्या करना है, बात करना है, सुसमाचार को आगे रखना है, प्रभु यीशु मसीह को आगे रखना है। तो सेकंड पॉइंट ये आता है कि ज़्यादा बातें मत करें, यानी कि इवेंजलिज्म के दौरान अपनी बात को जितना हो सके कम शब्दों में आप ख़त्म करने की कोशिश करें। ज़्यादा बातें मत करें, ज़्यादा बात करने से भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपने क्या करना है, बात को एक सीमा में आपने रखना है। कम से कम 5 मिनट तक आप कर सकते हो, या जितना आपका मन करे, मतलब क्या है 5-10 मिनट तक आपकी बात हो, ज़्यादा बात आप ना करें। सिर्फ आपने क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह को वहाँ पर प्रेजेंट करके, जिस पर्टिकुलर हिस्से में आप सेवकाई कर रहे हो या इवेंजलिज्म कर रहे हो, सुसमाचार फैला रहे हो, वहाँ पर आपने कम से कम 5-6 मिनट या 7 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट से पहले आपने क्या करना है, अपनी बात को आगे रखकर, सुसमाचार को आगे रखकर आपने वहाँ से चले जाना है। तो ज़्यादा बात को आपने क्या करना है, वहाँ पर जगह नहीं देना है, ज़्यादा बात नहीं करनी है आपने। आपको जितना कहा गया है आपने क्या करना है, उतना ही आगे रखना है, क्योंकि ज़्यादा बात करने से भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कम बात करने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मीडियम बात, मतलब ज़्यादा बात भी नहीं और कम बात भी नहीं, एकदम मीडियम साइज़ में आपने बात करनी। अगर आपको 10 मिनट मिला है बोलने के लिए, तो आपने क्या करना, 5-6 मिनट तक उसको बात को पूरा कंप्लीट कर देना है। तो ये बातें अपने मन में हमेशा ध्यान में रखें। तीसरी जो मेन पॉइंट ये निकल कर आता है कि कभी भी जो लोगों को जिस जगह पर आप सेवकाई कर रहे हो या जिस जगह पर आप सुसमाचार फैला रहे हो, उन लोगों को या उधर आने जाने वाले लोगों को, किसी को भी आपने पापी करके नहीं बुलाना है। यानी कि डोंट कॉल एज अ सिनर, यानी कि तुम पापी हो, तू पाप करता है, तुम पापी हो, तुम सब पापी हो, ऐसे करके कभी भी किसी को नहीं बोलना है, कभी भी किसी को नहीं बोलना है। लेकिन हमने क्या बोलना है, उनको अपने मित्र करके बुलाना है, अपने भाई बहन करके बुलाना है। कॉल देम एज अ ब्रदर एंड सिस्टर या कॉल देम एज अ फ्रेंड। आप कुछ भी उनको बुलाओ, यानी कि अपने मित्र को मित्र जैसे बुलाओ, आप मेरे मित्र हो या प्यारे भाइयों और बहनों। आप जो रिस्पेक्टेड वर्ड आप दे सकते हो उनको दीजिए, लेकिन कभी भी उनको पापी करके नहीं बुलाना है। पापी जो होता है वो चर्च में जो हम बात करते हैं, स्पिरिचुअली बातें करते हैं, तो वहाँ पर हम जो इसको रिवील करते हैं। लेकिन कभी भी हम लोगों के बीच में जाकर, जहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं, जिनको जो एक क्रिश्चियनिटी की वचन की समझ नहीं होती है, उन लोगों के बीच में अगर हम इन बात को रखेंगे कि तुम पापी हो, तो वहाँ पर हम जो प्रचार करेंगे वो कभी भी नहीं होगा, यानी कि हम वहाँ पर सक्सेसफुल, कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कभी भी किसी को भी हमने पापी नहीं कहना है। वचन कहता है कि हम सब ने पाप किया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा हमारे जो जीवन है वो पाप से क्या हुआ, रहित हो गया। हम पाप की गुलाम में थे, लेकिन प्रभु ने हमें पाप की गुलाम से आज़ाद किया है। लेकिन जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, मतलब क्या, उसमें पाप नहीं है। लेकिन ये समझ उन लोगों को नहीं है, ये समझ जो मसीह में है उनको है। तो जो कोई मसीह में है वो क्या है, पाप से रहित है। लेकिन पाप के जो गुलाम कौन है, दुनिया के लोग, जो जिन्होंने मसीह को ग्रहण नहीं किया। तो हमें ये समझ है, लेकिन उनको ये समझ नहीं है। तो हमने क्या करना है, समझ से, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है ज्ञान का आत्मा है, वचन में लिखा यहोवा का आत्मा ज्ञान का आत्मा है। तो उस ज्ञान के आत्मा के द्वारा हमने क्या करना है, लोगों को पापी करके नहीं बुलाना, लोगों को क्या बुलाना है, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, या फिर हमारे जो भाई या बहन करके हमने बुलाना है। तो ये था, बहुत मेन पॉइंट था, डोंट कॉल देम एज अ सिनर, उनको फ्रेंड करके बुलाइए या मित्र करके बुलाइए। तो आगे जो पॉइंट निकल कर आता है, डोंट टॉक टू फास्ट, यानी कि जब आप सुसमाचार फैलाओगे, ये बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट है। आप जब सुसमाचार को आगे रखोगे, तब जब आपको टाइम मिलेगा, प्रचार का समय मिलेगा, सुसमाचार फैलाने का समय मिलेगा, तो कभी भी आपने तेज नहीं बोलना है। आपने इतना तेज नहीं बोलना है कि हाई स्पीड के द्वारा नहीं बोलना है कि किसी को बात ही ना समझ में आए। बहुत सारे प्रचारकों को मैं सुनता हूँ कि बहुत तेज बोलते हैं कि ना लोगों को समझ में आता है, ना जो खुद पास्टर जो प्रचार कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा है। तो कभी भी ऐसा ट्राई ना करें कि आप जो है बहुत तेज बोलोगे और लोगों को कुछ समझ ना आए। इससे क्या होगा, आपका भी समय वेस्ट होगा, लोग जो है उनका भी समय वेस्ट होगा, और जो काम को आप करने हैं वो काम भी नहीं होगा। तो इसके बदले क्या करना है,
आपने धीरे बात करना है। जैसे अभी मैं एकदम, जो मेरी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही है और मेरी बातें भी आपको समझ में आ रही है, यानी कि मतलब मेरी वॉइस ज़्यादा है लेकिन मेरी स्पीड कम है, स्पीड एकदम मीडियम में है। तो इससे मुझे नई नई बातें भी आ रही है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं आपके सामने तेज तेज बोलूँगा तो मेरी ज़ुबान भी अड़ेगी और दूसरी बात है आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और जब बाद में मैं ये वीडियो को देखूँगा तो मुझे भी एहसास होगा यार मैंने तो अपना समय बर्बाद किया, ना मुझे कुछ खुद समझ में आ रहा है ना आपको समझ में आ रहा है। तो ये पंगा या ये चक्कर ना हो, इसलिए हर एक काम करेंगे तो फास्टली ना करें। खास करके जब हम सुसमाचार फैला रहे हैं तो फास्ट ना करें, उसको धीरे धीरे एकदम से स्पष्ट रूप में लोगों को समझ में आए कि ये क्या कर रहा है, ये क्या बता रहा है। लोगों को समझ में आने के लिए आपने क्या करना है, धीरे धीरे अपनी बात को आगे रखना है। मैं आगे आने वाले समय में इवेंजलिज्म के पूरे टॉपिक को कवर करूँगा। एक शायद 45-40 मिनट का ये एक वीडियो पूरा होगा, लेकिन इवेंजलिज्म कैसे करते हैं, क्या है ये, किस वर्ड से निकला है, इवेंजलिज्म के बारे में पूरा आपको डेफिनेशन, उसकी सब बातें मैं आपके बीच में रखूँगा। तो ये वो बातें हैं जिनको हमने ध्यान में रखना है। तो ये टॉपिक भी वहाँ पर भी हम कवर करेंगे। तो आने वाले समय में इसको एकदम अच्छी रीति से हम सीखेंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं। तो डोंट कॉल फूल, किसी को भी मूर्ख करके नहीं बुलाना है, किसी को मूर्ख करके नहीं बुलाना है, बल्कि उनको रिस्पेक्ट देनी है, उनका आदर करना है। तुम ईश्वर को नहीं मानते, तुम मूर्ख हो, ऐसा कभी भी नहीं बोलना है, ऐसा कभी भी नहीं बोलना है। सभी की हमने रिस्पेक्ट करनी है, सभी धर्मों की हमने रिस्पेक्ट करनी है, सभी जो लोगों की हमने रिस्पेक्ट करनी है, सभी रिलीजन को हमने एकांत जो क्या बोलते हैं उनको आदर देना है। सिखों को आदर देना है, हिंदू को आदर देना है, मुस्लिम को आदर देना है, सभी धर्मों का हमने आदर करना है। किसी का भी निरादर करके हमने बात नहीं करनी है। सभी का आदर हमने अपनी ज़िंदगी में हमने उनको देना है, आदर करना है, रिस्पेक्ट करना है। तो आगे जो हम पढ़ते हैं, तो डोंट प्रेजेंट लॉन्ग प्रेयर, यानी कि ज़्यादा लंबी प्रार्थना ना करें। अगर आपकी बात ख़त्म हो जाती है, आपकी बात अगर ख़त्म हो जाती है तो बात करने के बाद जब आपको प्रार्थना का समय मिलेगा तो प्रार्थना ये नहीं कि आपने घंटों लगातार करते रहना, जैसे घर में बैठकर अभी सारे विषयों के लिए प्रार्थना करते हो। तो ऐसी प्रार्थना नहीं करनी है आपने प्रार्थना करनी है एकदम शॉर्ट में भी प्रार्थना प्रभु सुनता है, लॉन्ग में भी प्रार्थना सुनता है, लेकिन डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर जो जगह है वो स्थिति क्या है। अगर आप कहीं खड़े होकर, अगर स्ट्रीट में अगर खड़े होकर या चौरास्ते में खड़े होकर आप प्रचार कर रहे हो तो वहाँ पर आपने क्या करना है, अपने शब्दों को, जैसे मैंने पहले कहा, शब्दों को जितना हो सके आपने घटाना है, प्रार्थना को भी इतना शॉर्ट कर देना है। आपने प्रार्थना क्या करना है, आपने ये प्रार्थना करनी है कि जिन जिन लोगों ने वचन को सुना है प्रभु, तो उनके हृदय में कार्य कर, उनका मन को परिवर्तन कर। बाकी प्रभु की इच्छा है, आपने क्या करना है, सिर्फ अपने बातों को आगे रखना है, वचन को आगे रखना है जो प्रभु आपको बताता है, इवेंजलिज्म जैसे आपको सिखाया गया है आपके चर्च के पास्टर ने। तो आने वाले समय में इवेंजलिज्म क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ज़्यादा लंबी प्रार्थना को जितना हो सके उतना अवॉइड करें और जितना हो सके शॉर्ट प्रार्थना आप कीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं, कई पास्टर लोग ऐसे होते हैं, आगे लंगर लगा होता है, आगे खाना का बहुत बड़ा जो है खाना खाने के लिए संगत बैठी होती है, उससे पहले जो पास्टर से प्रार्थना कराने की जो वो मांग करते हैं, तो पास्टर आकर प्रार्थना करते हैं। तो इतनी लंबी प्रार्थना करते हैं, खाना भी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और संगत भी बैठी बैठी बोर हो जाती है, भाई ये बंदा चुप नहीं कर रहा। तो इतनी लंबी प्रार्थना नहीं करनी हमने जितना हो सके उस खाने के लिए प्रार्थना कर दिया, चले जाओ। ऐसे ही आपने क्या करना है, स्ट्रीट में जब खड़े होकर प्रचार कर रहे हो या चौरास्ते में खड़े होकर प्रचार कर रहे हो, तो आपने क्या करना, उस जगह के लिए, उन लोगों के लिए हमने प्रार्थना करनी है। तो जितना हो सके उतना शॉर्ट में अपनी बातों को रखें। तो अगला एक जो लास्ट पॉइंट निकल कर ये आता है कि डोंट बिहेव एज अ सुपर नेचुरल। अपने आप को ऐसा ना आगे रखें कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ या मैं सुपर नेचुरल हूँ, यानी कि मेरे जैसा कोई पवित्र नहीं है, मेरे जैसा कोई आत्मिक नहीं है, या मेरे जैसा कोई बड़ा नहीं है। ऐसा करके अपने आप को ना रखें, बल्कि अपने आप को नेचुरल पर्सन, आपकी तरह भी हूँ मैं, आप जैसे हो वैसा ही हूँ मैं। कई लोग होते हैं ऑनलाइन प्रीचर्स जिनको मैं कहता हूँ, जो
वचन के तो चलो वचन थोड़ा बहुत वो बोल देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, एक दो बातें सुना क्या दी और अपने आप को क्या समझते हैं, मैं बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रीचर हूँ, इंटरनेशनल प्रीचर हूँ, प्रचारक हूँ, और मेरा जैसा जो ज्ञान है वो किसी पास्टर को नहीं है। ऐसा जो है बहुत सारे ऑनलाइन प्रीचर्स अपने आप को मानते हैं। तो वो मूर्ख लोग हैं जो अपने आप को खुद ऐसा समझते हैं। अगर मैं खुद को अपने आप को अगर समझने लगूँ कि मैं बहुत बड़ा हूँ, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? अरे अगर जब प्रभु तेरे को सर्टिफाइड नहीं देता है तो अच्छा है, तू अपने आप को अच्छा बना रहा है, तो इसमें क्या तेरे को लाभ है, क्या तेरे को मिलेगा? कुछ इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो डोंट बिहेव ऐसा सुपर नेचुरल, यानी कि अपने आप को ऐसा ना समझे कि मैं बहुत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूँ या मैं बहुत बड़े उड़ान भर रहा हूँ, मैं बहुत सुपर नेचुरल हूँ। ऐसा कभी भी इवेंजलिज्म के दौरान तो मत कीजिए, क्योंकि क्रिश्चियनिटी पर जो है बहुत सारे जो इल्ज़ाम आजकल लग रहे हैं। इस वीडियो के नीचे एक लिंक आपको मिल जाएगा, उसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं नियमों के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि प्रचार आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि भारत जो है एक धर्म निरपेक्ष देश है। इसमें हर एक जो धर्मों का जो है आदर किया जाता है। समांतर रीति में जो है सभी धर्मों के लोग क्या कर सकते हैं, अपना प्रचार कर सकते हैं। हिंदू अपना प्रचार कर सकता है, क्रिश्चियन लोग अपना प्रचार कर सकता है, मुस्लिम जो भाई लोग हैं वो भी अपना जो प्रचार वो एकदम कर सकते हैं, आज़ादी से कर सकते हैं, और बाकी धर्मों के लोग भी अपना प्रचार कर सकते हैं। किसी को भी रोक टोक नहीं है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो इंडिया का सबसे बड़ा पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कहता है। तो सभी धर्मों के लिए यहाँ पर एकदम से बराबरी आज़ादी है। तो अगर हम प्रचार करें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो प्रचार करे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अपने आप को क्या करना है, हमने प्रभु के कामों के लिए सौंप देना है। इन बातों को आप ध्यान में रखें, इन बातों को ज़रूर से अपने माइंड में रखें। आने वाले समय में इवेंजलिज्म के पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे। इन बातों को ध्यान में रख के ही हमने क्या करना है, इवेंजलिज्म करना है। अगर आप ऑनलाइन रीति से यानी कि वीडियो के माध्यम से अगर आप जो है इवेंजलिज्म करते हो या सुसमाचार को फैलाते हो तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही करते रहना है। और इनमें जो बातें हैं वो ऑनलाइन में भी लागू होती हैं, ऑनलाइन में भी कहीं ना कहीं जो लागू होती है। आप समझदार हो, समझने वाले हो, और आप जो है परमेश्वर के काम को कभी ना रोकें, क्योंकि प्रभु का जो मेन काम यही है कि इवेंजलिज्म ही करना है, अपने सुसमाचार को ही फैलाना है, चेले बनाना है प्रभु के लिए। तो वो ही मेन काम है। मिलते हैं अगले एक और वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टेड और एक्साइटिंग और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। और क्या अच्छा लगा और आप क्या सजेस्ट कर सकते हो हमें कोई नया टॉपिक, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। सोशल मीडिया हैंडल पर हम हैं, आप हमें फेसबुक पर हमारा पेज है हेवनली वर्शिप मिनिस्ट्रीज करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट करो, लाइक कर देना और फॉलो कर देना। और इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर फॉलो कर सकते हो हमारे साथ अपडेट रहने के लिए। और बहुत सारे हम बातें वहाँ पर भी हम जो है आपको बता सकते हैं। बहुत सारे आने वाले टॉपिक्स के बारे में भी हम उधर अपडेट देते रहते हैं। तो अगर आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हो तो नीचे जो है ईमेल भी हमारा दिया गया है, ईमेल भी आप चेकआउट कर सकते हो और हमें ईमेल भी सेंड कर सकते हो। हर रीति से आप जो हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हो। तो लाइक कर देना और ऐसे ही हम वीडियो चलाते रहेंगे। जितना हो सके उतना शेयर करना, जितने भी इवेंजलिस्ट हैं उन सभी को शेयर करना, और सभी को ऑल द बेस्ट। प्रभु के काम को ऐसे ही चलाते रहें और प्रभु का काम कभी भी ना रुकें, और प्रभु आप सभी को आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड।